नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से घिनौना वारदात होता है। दरअसल यह कहानी जो है, यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली का जो प्रेम नगर थाना है, उसी प्रेम नगर थाने में एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और जो एक बच्ची थी, 3 लोगों का परिवार था। वे लोग वहाँ पर रहा करते थे और पति पत्नी दोनों मजदूरी का काम कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड में किया करते थे। ये लोग बेसिकली बिहार से थे, लेकिन 3-4 साल पहले जो है काम की तलाश में जो है वे लोग दिल्ली का रुख करते और उसी प्रेम नगर और आसपास का जो रोहिणी नगर इलाका, वहाँ पर रह करके वे लोग किराए के मकान में रहा करते थे और साथ ही मजदूरी का काम ही आसपास किया करते थे। छोटी सी बच्ची थी जो घर पर रहा करती थी और इसी दौरान जो है जिस घर पर, जिस मकान पर वे लोग किराए के मकान पर रहा करते थे पति पत्नी अपने उस बच्ची के साथ, काम पर पति पत्नी जाने के बाद जो है वहाँ का जो एक मकान मालिक था, 52-55 साल का शख्स, वह उस बच्ची पर उसकी गलत नज़र रहती है। और यह डेली का रूटीन था। माता पिता जो है सुबह खाना बनाने के बाद जो है लगभग 8-9 बजे के करीब में निकल जाते थे और शाम को 5 बजे 6 बजे के करीब में वापस आते थे। इस दौरान जो है बच्ची दिन भर घर में अकेले रहती थी। पास के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, सरकारी स्कूल में, लेकिन ज़्यादातर जो है बच्ची घर पर ही रहा करती थी। और इसी दौरान जिस मकान में वे लोग रहा करते थे, उस मकान में का जो मकान मालिक था, उसका जो है गंदी नज़र उस 12 साल की मासूम बच्ची पर रहता है। और तभी जो मौका देख करके उस 12 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें करता है और यह सिलसिला जो है उसका डेली का हो जाता है। और इसी दौरान जो है मई जून 2024 में जो है वह 12 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जो मकान मालिक रहता है वह उसको डरा धमका करके उसका मुंह बंद रखता है और इसी के कारण जो है वह 12 साल की बच्ची जो है ना ही अपने माता पिता को, ना ही किसी और को उसके साथ हुई इस ज्यादती का कहानी सुना पाती है। धीरे धीरे समय बीतता, शुरुआत में माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब बच्ची का पेट बाहर की ओर निकलने लगता है तो माता पिता को भी डाउट होता है। और जब तक वे लोग नज़दीकी अस्पताल में अपनी बच्ची को दिखाने के लिए करके जाते हैं, तब तक काफ़ी दूर हो जाता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी जो है वह एडवांस स्टेज पर पहुंच गया था और डॉक्टरों के अनुसार जो है उसका अबॉर्शन पॉसिबल नहीं था, जान का खतरा था। इसके कारण जो है बच्ची को वह गर्भ अपने पेट में ही रखना पड़ा। समय बीतता धीरे धीरे और इसी साल 2025 में जो है अप्रैल का महीने में वो बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। और उसके बाद फिर जो है माता पिता को भी बहुत सारे लोग जो है राय देते हैं, क्योंकि उसके 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुआ है। इतनी मासूम बच्ची के साथ जो है रेप जैसी वारदातें हुई है, तो लोग उसको पुलिस स्टेशन जाने के लिए बताते हैं। माता पिता का भी दिमाग और होश खुलता है। फिर वे लोग नज़दीकी थाना पहुंचते हैं और नज़दीकी थाना पहुंचने के बाद जो है बच्ची के साथ हुए जो घिनौना अपराध रहता है उसका जानकारी देते हैं। अब पुलिस जो है बच्ची के पास पहुंचती है और उसका बयान लेती है। अब बच्ची पूरा हुआ सारा उसके साथ जो वाकया हुआ था वह पुलिस को बताती है कि दरअसल उसका जो मकान मालिक है उसी ने ही उसके साथ जो है इस तरह का घिनौना वारदात को अंजाम दिया है। माता पिता जब ड्यूटी जाते थे तो मकान मालिक उसके साथ जो है गलत हरकतें करता था और इसी के दौरान जो है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर जो है अबॉर्शन कराना मुश्किल होता, एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी पहुंच जाता और फिर इसी अप्रैल के महीना में इसी साल जो एक बच्चे को जन्म देती है। अभी पुलिस सारा बयान लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू ही करती है और 24 घंटे के अंदर जो मकान मालिक रहता है उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है। अब फिर मामला कोर्ट में जाता है, चार्जशीट वगैरह दाखिल होता है और इसी दौरान जो बच्ची ने जिस शिशु को जन्म दिया था 12-15 दिन के अंदर जो है, और 12-15 दिन के बाद जो है शिशु का मौत होने के बाद जो माता पिता उसी बेगूसराय में ही उसको एक जगह पर दफन कर देते हैं। चूँकि वारदात जो है लड़की के साथ दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब वो लड़की ने एक शिशु को जन्म दिया तो माता पिता अपने उस बच्ची और बच्ची का जो वह शिशु रहता है उसके साथ जो है वापस बेगूसराय आ जाते हैं और बेगूसराय में ही एक किराए के मकान में ले करके रहने लगते हैं। और
और उधर जो है दिल्ली में यह मामला ये लोग पहले ही कंप्लेन कर दिए थे। पुलिस जो है लड़की का बयान लेने के बाद जो है उस मकान मालिक को गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है और इन लोगों का जो है कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाता है। तभी जो है कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आरोपी मकान मालिक रहता है वह कोर्ट में ये बताता है कि वह पूरी तरह से बेकसूर है, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह गलत है। अब कोई एविडेंस तो था नहीं, यहाँ पर लड़की भी बयान दे रही है और पुलिस भी जो उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। तो यहाँ पर सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल था डीएनए का। उसके बाद जो है दिल्ली का जो वह कोर्ट रहता है वह बेगूसराय के डीएम को आदेश देता है कि उस 12 साल की बच्ची ने जिस शिशु को जन्म दिया है और उसका जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और 12 दिन के बाद यहाँ उस बच्ची का जो शिशु था, बच्चा था, उसका मृत्यु हो गया था। उसके घर वाले उस बच्चे को दफना दिए थे मरने के बाद। तो फिर से डीएम और बाकी पुलिस की मौजूदगी में वीडियोग्राफी की जाती है और फिर उस 12 दिन के शिशु का शव को निकाला जाता है और फिर उसका डीएनए और बाकी चीज़ का सैंपल ले करके पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है और इन सारी चीज़ों का जो है वीडियोग्राफी कराई जाती है। अब उस मकान मालिक का जो तर्क है कि वह बेगुनाह है और इधर जो है बच्ची का आरोप है कि उसी ने, मकान मालिक ने उस बच्ची के साथ जो है घिनौना वारदात को अंजाम दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है उस 12 दिन के शिशु का जो डीएनए रिपोर्ट है उस पर टिका है और मुझे लगता है कि 20-25 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किसने जो है उस 12 दिन की बच्ची के साथ जो है गलत किया और उसी गलत का नतीजा जो है उसके वह प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर जो है एक शिशु को जन्म देती है जो कि 12 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाता है। तो आज की कहानी यही थी जिसमें हैवानियत इस तरह बढ़ गई है कि लोग जो है 12 साल की बच्ची के साथ भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा मकान मालिक ने उसके साथ जो है हैवानियत की और इसी के कारण जो है उस 12 साल की बच्ची जिसने भी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी है, वह खुद एक बच्चा है और उसके पेट में जो है इस हैवानियत के कारण जो है गर्भ ठहरता है और फिर जो है वह एक बच्चे को जन्म देती है। तो आने वाले समय में देखने आया दिलचस्प होगा कि इस केस में क्या कोर्ट का डिसीजन आता और उस डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस और को क्या मिलता है, फिर पुलिस कोर्ट में क्या प्रस्तुत करती है। फिलहाल जो है वह 12 साल की बच्ची और माता पिता जो है वह बिहार के बेगूसराय में है और दिल्ली के पुलिस आकर के उस 12 दिन के मृत बच्चे का शव निकाल करके सारा डीएनए और बाकी चीज़ें लेकर के वापस दिल्ली लौट गई है। अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।